नमस्कार। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर दिखी सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकी। ऑपरेशन सिंदूर ने भर दिया जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने मन मोहा। भारत की सभ्यतागत समृद्धि, सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया राष्ट्रीय गीत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। विदेशों में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव। सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों में भारतीय समुदाय ने फहराया तिरंगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी भारत को बधाई। भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदमताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। तो वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्मिला वॉन डेर लियन रहे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुई जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। तो देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहां 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए समर्पित क्षेत्र है जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मुख्य स्मारक की रचना दर्शाती है कि कर्तव्य की राह में एक सैनिक द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान न केवल उसे अमर बनाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि एक सैनिक की आत्मा अमर रहती है। और आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय संघ के सैन्य दल ने भी हिस्सा लिया और इस दल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक सैमन्सप्रोइट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union,
symbolizing the institutional unity of the 20th. और कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गणतंत्र दिवस पर अपने परिधान से किसी न किसी क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया है, जो भारत की पहचान को मजबूत करता है। देश के लिए अदम्य साहस की मिसाल बने शुभांशु शुक्ला को आज देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया गया। ये सम्मान न सिर्फ उनकी असाधारण बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये सम्मान प्रदान किया, तो दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी कामना शुक्ला के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव छलक पड़े। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह सम्मान एक्सियोम फॉर स्पेस मिशन के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया गया है। शुभांशु शुक्ला को मिला ये सम्मान बताता है कि हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदानों के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों के लिए भी है। ये सम्मान भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ के एक युवा सपने देखने वाले से लेकर एक स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने तक, शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारतीय अंतरिक्ष सपनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन के तहत अपनी अंतरिक्ष यात्रा पिछले साल 25 जून को शुरू की थी और 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित वापसी के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। इस दौरान ISS पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें से 7 प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेतृत्व में किए गए। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने पायलट के रूप में जटिल ऑर्बिटल मैन्यूवर्स, डॉकिंग ऑपरेशन और माइक्रोग्रेविटी में संचालन जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी है। इसरो द्वारा इस मिशन के लिए किया गया निवेश भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव माना जा रहा है। अशोक चक्र से सम्मानित होकर शुभांशु शुक्ला अब उन चुनिंदा अंतरिक्ष नायकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने न केवल विज्ञान बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह को लेकर यहां पहुंचने वाले लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों को कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी और क्या बना परेड में आकर्षण का केंद्र, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। कैसा लगा उन्हें, बात करते हैं। मैम, कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं 25 ईयर से यहाँ हूँ, लेकिन 23rd को आती हूँ, कभी 26 जनवरी को नहीं आया, पर फर्स्ट टाइम आया। बहुत अच्छा लगा। जो फ्लाइट जा रहे थे उसी से फूल आए थे ना, हमारे ऊपर फूल आया, वो फीलिंग तो बता नहीं सकते। It was awesome. It was so good. I enjoyed motorcycle when they were doing stunts. फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे को ये सारा देख के फिर बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत खुश हूँ और वो सारा कल्चर्स का वो सारा दिखाया था, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। सारे जाके अच्छे लग रहे थे। सबसे मेन उड़ीसा वाला बहुत अच्छा लग रही थी और बाइक्स वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत एंजॉय करे हम लोग। सबसे अच्छा जो हमें लगा वो 9 बाइक्स में जो 42 सोल्जर्स ने स्टंट दिखाया, वो सबसे बहुत ही बेहतरीन था। ओवरऑल तो सब अच्छा ही था, बट जो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने दिखाया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ही एजुकेशन है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी।
आज सब कुछ ही अच्छा लगा और जो सबसे अच्छी बात लगी जो हमारे भारतवर्ष के शौर्य को दिखाया गया है, जो यहाँ की वीरांगनाओं ने और यहाँ पे जो हमारी आर्मी ने जितने अच्छे शौर्य के तरीके से हम लोगों को प्रोत्साहन किया है। आज मैं घर जाके ये बात ज़रूर बताऊंगी कि स्वनिर्मित चीज़ें ही खरीदें और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें हम सब आज के बाद, अभी तक तो सहयोग दे ही रहे थे लेकिन आज के बाद और दृढ़ता के साथ देंगे। मोदी जी द्वारा जो भी नए नए इनिशिएटिव थे, ITI सेक्टर में हेल्प, भारत को नया युवाओं को रोजगार देना और जो भी हमारे आर्मी और डिफेंस से जो भी नए नए इक्विपमेंट और जो भी लॉन्चेस किए उसमें सबसे अच्छा लगा मुझे कि मोदी जी आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा डिफेंस क्षेत्र में हो या हमारे युवा रोजगार हो, उनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित और मोटिवेट करते हैं। सबसे अच्छा मुझे आज का ये लगा रिपब्लिक डे का। जब वो फाइटर प्लेन ऊपर जा रहा था और स्टंट्स मार रहा था। और क्या क्या देखा आपने? और जो बाइक पीछे जाके और एक व्हील में खड़े हो रहा था, वो सबसे अच्छा लगा था। पहली बार आए थे, अच्छा लगा जाके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी जो बाइक के स्टंट्स है वो बहुत पसंद आए और जो उनकी परेड थी, उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया और वो जो फाइट एरोप्लेन थी वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। परेड को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम और समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो परेड के गौरव से प्रभावित सभी दर्शक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद का सीधा माध्यम बनाया है, जिसमें देश के कोने कोने तक जनता से प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। देश की जनता हर महीने के आखिरी रविवार को अपने प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर झंडोत्तोलन किया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही ध्वजारोहण किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तिरंगा फहराकर तिरंगे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र को सलामी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र का उत्सव महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी उत्सव है। हमारा प्रजासत्ताक दिन हम आज मना रहे हैं। हमने संकल्प किया है कि हम हमारे देश को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाएंगे और इसीलिए हम सबको प्रयास करने हैं। चलो आज हम संकल्प करें कि विश्व गुरु बनने के लिए और आर्थिक दृष्टि से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम सब लोग उसको पूरा करने के लिए कार्य को लगे, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस का समारोह धूमधाम से मनाया गया
और इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया। गुजरात के नटाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने गर्व के साथ तिरंगा फहराया। सीमा पर आयोजित इस कार्यक्रम में जवानों ने राष्ट्रगान की धुन पर तिरंगे को सलामी दी और अपनी अटूट देशभक्ति का प्रदर्शन किया। सीमाओं से आ रहे ऐसे ही दृश्य कुछ आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आज देश भर में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बीएसएफ ने भी सीमा पर तिरंगे को सलामी दी और गणतंत्र दिवस में अपना जोश दिखाया। तेरा सोने का हीरे मोती लाल तेरे हैं, हर किस्म से
तो ध्यान दे रहे हैं, अभी आप सभी दर्शकों को बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही सॉन्ग के पीछे गुनगुनाने का प्रयास करें। एक बात सुन है, अभी आप सभी दर्शकों के बीच बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही सॉन्ग के पीछे दोहराने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो अटारी बॉर्डर से आप ये देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां गणतंत्र दिवस की धूम है और ऐसे अवसर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और नारी शक्ति विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं और भारी तादाद में वहां दर्शक दीर्घा में लोग भी उपस्थित हैं इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में स्थित सिंगापुर के दूतावास के HC वोंग ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि की कामना करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से मैं भारत सरकार और जनता को उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। तो दुनिया के विभिन्न देशों की ओर से भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई संदेश भी लगातार आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।